3 जून 2025 को पहली बार 18 सालों में आईपीएल विजेता बनी थी आरसीबी की टीम। और वो आरसीबी की टीम आरसीबी ही ना रहे तो क्या होगा। अजीब लगा ना सुनने में। चौतरफा सोशल मीडिया पर यानी कि आप और हम भी यही बात कर रहे हैं कि आरसीबी आरसीबी नहीं रहेगी, आरसीबी बिकने वाली है, इसका नाम छिन जाएगा। पर असल कारण क्या है, असल वजह क्या है, या फिर इस बात में, इन सुर्खियों में कहीं भी कोई दम है क्या? तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस खास वीडियो में। हमारे साथ हैं अविनाश जी, जवाब देंगे उन सभी सवालों का आपको जिनका जानना ज़रूरी है। और इस बीच तो और ज़्यादा जब चौतरफा अफवाहों का बाजार गर्म है अविनाश जी की आरसीबी बिकने वाली है, बात सही है। पर नाम के पीछे जो ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है कि नाम हट जाएगा क्या, आरसीबी आरसीबी नहीं रहेगी क्या? इतना लंबा इंतज़ार किया फैंस ने और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नाम ही नहीं रहेगा, तो मुकुल देखिए, अभी जो अफ़वाहें हैं जैसे आपने कहा कि ज़ाहिर तौर पर इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आरसीबी जब बिकेगी तो उसकी खरीदारी करेगा कौन? बिल्कुल। और जो खरीदार होगा वो कहीं न कहीं अपने नाम को इस ब्रांड के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आरसीबी को कोई खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा? हमें पता चला है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ जो हैं वो खरीदने के इच्छुक हैं और बिल्कुल। वो आईपीएल में अपनी फुटहोल्ड को और भारत में अपनी फुटप्रिंट जो है वो दर्ज कराना चाहते हैं। इस वजह से वो आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी को खरीदना चाहते हैं। जी। चाहे आप भारत की बात कर लें या विदेशों की बात कर लें, दोनों तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है। अगर आप इंडिया में देखते हैं तो आधार पूनावाला का नाम आता है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो ओनर हैं। इसके अलावा अडानी, जिनके पास अब तक एक भी आईपीएल की मेंस टीम नहीं है, उनके पास विमेंस की फ्रेंचाइज है। बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। रेस में और भी ऐसी की प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो क्रिकेट के ज़रिए अपनी ब्रांड वैल्यूएशन को और ज़्यादा पुख्ता करना चाहती हैं और बढ़ाना चाहती हैं। तो इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जब आरसीबी बिकेगी तो उसका नया नाम जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत सारे लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है मुकुंद कि क्योंकि आरसीबी अपने आप में एक ब्रांड है और इस वजह से कोई भी खरीदार जो लेकर के भी आएगा वो एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड को वो हटाना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि पिछले 18 सीजन से जिस तरीके का आईपीएल का ग्रोथ रहा है, आईपीएल का जिस तरीके से ट्रैजेक्टरी रही है परफॉर्मेंस की, और उसमें शायद एक सबसे बड़ी वजह उस ग्रोथ की, उस ट्रैजेक्टरी की ऊपर जाने की रही है आरसीबी। भले ही खिताब इस साल इन्होंने जीता हो, लेकिन सबसे सक्सेसफुल, सबसे पॉपुलर अगर फ्रेंचाइजीज की आप बात करें तो उसमें इस टीम का नाम शुमार सबसे शायद शीर्ष पर होता है। तो जाहिर तौर पर आसान तो नहीं रहने वाला है, लेकिन कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो भी खरीदेगा उसको कहीं ना कहीं अपने नाम के साथ जोड़ने की जद्दोजहद भी शुरू करती हुई हमें नजर आएंगी फ्रेंचाइजीज या ओनर्स। बिल्कुल। किंगफिशर को लेकर भी विजय माल्या ने जब इस टीम को खरीदा 450 करोड़ के आसपास वो आंकड़ा। 480 करोड़ तकरीबन। हाँ, 2008 में जब उन्होंने 2008 का वो वक्त था। बिल्कुल। उस वक्त एक ही मंशा उनके दिमाग में थी और वो ये कि इससे हम अपनी ब्रांडिंग करेंगे, अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को और तूल मिलता है कि नाम बदल जाएगा। अब आप अगर एग्जिस्टिंग टीम्स की बात करें, जो टीम्स ऑलरेडी किसी न किसी फ्रेंचाइज के साथ अगर जुड़ी हुई या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ अगर जुड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे अगर आप देखते हैं तो अदानी की बात करते हैं तो उनकी टीम गुजरात जायंट्स है और प्रो कबड्डी में उनकी टीम गुजरात जायंट्स है। पहले वो फॉर्चून जायंट्स थी जिसको रीनेम किया और गुजरात जायंट्स बनाया। कोलकाता नाइट राइडर्स अपने आप में एक ब्रांड बनाया और नाइट राइडर्स के नाम से अब कितनी सारी फ्रेंचाइजीज केकेआर के पास है, विश्व भर में है। चेन्नई सुपर किंग्स की आप बात करते हैं तो सुपर किंग्स इंडिया सीमेंट्स की द्वारा ओन्ड कंपनी है और उसके बाद फिर हमने देखा कितनी ज़्यादा तब्दीली आई हैं, कितनी ज़्यादा चेंजेस आए हैं इनके, और इनके भी अलग अलग ब्रांडिंग्स जो हैं वो हुई हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजीज हैं। अगर आप आरसीबी की बात करें तो यही इकलौती एक आईपीएल की बड़ी टीम है जिसने अब तक विदेशों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। कोई विदेशी लीग की टीम अपने नाम नहीं खरीदी है। सिर्फ विमेंस की आरसीबी टीम है, डब्ल्यूपीएल की, और मेंस की आईपीएल की टीम है। अब आप बात करते हैं किसी बड़े ब्रांड के साथ तो सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स जो संजीव गोयनका जी से ओन करते हैं, उन्होंने अपने नाम के साथ, अपने ब्रांड के साथ उन्होंने इसे एसोसिएट किया है। पहले 2017-18 में हमने देखा था कि 2016-17 में देखा था कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट नाम से पुणे की एक फ्रेंचाइज बनी जिसमें सुपर जायंट्स का ही यूज़ हुआ था, वो भी संजीव गोयनका ने ओन की थी। और जब उन्होंने
पूरी की पूरी एक फुल फ्लेजेड आईपीएल की टीम खरीदी, तो उन्होंने उसका भी नाम सुपर जायंट्स ही रखा। इनफैक्ट यही ओन करते हैं मोहन बगान को भी, और मोहन बगान सुपर जायंट्स अब फुटबॉल की सबसे पुरानी टीम्स में से एक है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि फ्रेंचाइजीज या जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं अपने ब्रांड के साथ का जो नाम है वो एक बड़े एस्टैब्लिश ब्रांड के साथ या क्रिकेट की टीम के साथ जोड़ने की कोशिश करते। तो ऐसे ही नहीं है कि अफवाहें इस वजह से हो रही हैं। नाम के ट्रेडमार्क की चर्चा चल रही थी अविनाश जी। ये भी है कि जो भी आरसीबी को खरीदता है उसके साथ वो ट्रेडमार्क वाला नाम भी जाएगा। इसमें कितना दम है, इसमें कितने बदलाव की संभावना है? देखिए, आरसीबी का नाम तो थोड़ा सा बदला। पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हुआ करता था, बाद में 2 साल पहले हमने देखा कि 2000 वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हुआ। 2 सीजन, पिछले सीजन में ये हुआ जब 2024 का साल था। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक नई दिशा की तरफ आरसीबी बढ़ती हुई दिखी, क्योंकि बैंगलोर नाम के साथ बहुत सारे जो लोकल फैंस थे, कनाडिगा जो थे, वो इतने खुश नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बेंगलोर का नाम चेंज होकर के बेंगलुरु हो चुका है, तो यहाँ की जो टीम है उसका नाम भी चेंज होना चाहिए। लेकिन वो तो सिर्फ सिटी की नाम बदलने के बाद वो नाम चेंज हुआ। लेकिन आज भी अगर आप आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो शायद बैंगलोर ही निकलता है सबके मुंह से। बिल्कुल आरसीबी में कोई बदलाव नहीं था वो, लेकिन तो मुझे लगता है जहाँ तक बात है कि एक ब्रांड के तौर पे तो जाहिर तौर पर पिछले 18 साल 19 साल का एक टैग लगा हुआ है। एक ऐसी टीम जिसमें दुनिया के सबसे दिग्गज खिलाड़ी खेले हैं और दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी भी इस टीम का हिस्सा है, विराट कोहली। लेकिन मैं इस बात से ज़रूर सहमत हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रांड बन चुका है आरसीबी। लेकिन अगर विराट कोहली 1 साल तक नई टीम का भी नाम लेंगे तो वो सारे के सारे फैंस जो हैं वो उस टीम की तरफ या उस नाम की तरफ भी इंक्लाइंड हो जाएंगे। शायद अगर ये बात 1 साल पहले हो रही होती तो इस पर इतनी ज़्यादा चर्चाएं ना होती। कारण उसका ये था कि इस टीम ने कोई भी ट्रॉफी नहीं उठाई थी। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने एक ट्रॉफी उठा रखी है, अपने नाम के आगे, आरसीबी के नाम के आगे एक आईपीएल का खिताब जुड़ा हुआ है, तो शायद फैंस को उससे दूर होने में, अपने आप को डिस्टेंस करने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन ये मुझे जहाँ तक लगता है ये डिस्क्रेशन है पूरी की पूरी एक ओनर के ऊपर। अगर नया ओनर खरीदारी करता है, हालांकि बहुत सारे लोगों का तो भी ये मानना है कि शायद डायजियो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो इसे बेचे ही ना, अभी उनको खरीदार शायद हो सकता है जिस तरीके के वो पैसे की उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस टीम की ओवरऑल वैल्यूएशन $1.2 बिलियन है, जिसका मतलब तकरीबन 15 से 16 हजार करोड़ रुपए। मतलब आईपीएल इतिहास में सबसे महंगी टीम बनेगी ये, और बनना भी चाहिए, क्योंकि इतनी पुरानी इनकी लेगेसी है, इतनी बड़ी इनकी हिस्ट्री है। तो उन सब बातों को ध्यान में रख करके आप ज़रूर आरसीबी को क्रेडिट देते हैं कि आरसीबी जो है वो सबसे महंगी टीम बनेगी। लेकिन अगर कोई ओनर ये सोचता है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं और जो इंडियन मेंटालिटी की अगर आप बात करें, जो जिस तरीके से और इसका इतिहास है अविनाश जी, हम देखेंगे जो मैंने जिक्र भी किया, किंगफिशर का मकसद सेम बिल्कुल उनका यही कारण था। और आज भी देखिए उन्होंने लिकर बेचा, उनको बाद में उन्होंने सरोगेट एडवर्टाइजिंग के तौर पे उन्होंने जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के नाम पे, क्योंकि इंडिया में सरोगेट एडवर्टाइजिंग ही होती है, बिल्कुल, और वो आज भी वो चलता आ रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर कोई नया मालिक ये चाहेगा कि भाई मेरे ब्रांड के साथ एक टीम जुड़ती हुई दिखे, भले ही उसको शायद 1 साल या 2 साल थोड़ा सा एक बट्टा झेलना पड़ सकता है, बट उस लेगेसी को आगे ले जाने के लिए एक रीब्रांडिंग के तौर पर उसे देखने के लिए ज़रूर हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि भाई डियाजियो ने तो नाम नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने भी तकरीबन जब मालिया जो जितनी कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद वो बैंकरप्ट हुए, दिवालिया उन्होंने घोषित किया, और जब देश से वो भाग भी गए, उसके बाद जब डियाजियो ने एक्वायर किया तो उन्होंने नाम नहीं बदला। शायद डियाजियो को यहाँ पर आकर के नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनको यहाँ पे अपना एक फुटहोल्ड एज अ टीम, एज अ ब्रांड नहीं जमाना था। वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। तो ये एक जुए की तरह नहीं हो सकता अविनाश जी, अगर कोई भी ऐसा नया ओनर मिलता है इस टीम को और वो नाम में कुछ बदलाव करने की कोशिश करता है, तो क्या फैंस की लॉयल्टी कह लीजिए या वो जो प्यार पिछले 18 साल से हम देख रहे हैं उसमें कोई कमजोरी, कुछ जैसे आपने विराट का एक अच्छा जिक्र किया कि विराट अगर एक किसी भी अमुक टीम का नाम लेते हैं उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी अपने आप बनने लगती है, पर क्या इस ऐसी किसी भी तरह के रिस्क लेने की स्थिति में होगा कोई भी नया ओनर? देखिए, नया ओनर शायद ये रिस्क ले सकता है, शायद पुराना ओनर कोई ये रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि उनको भी पता है कि जब, और हम सबको पता है, अगर कोई टीम मैनेजमेंट या कोई नया ओनर आएगा तो एक अलग थॉट प्रोसेस के साथ आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड सपोर्ट स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, उसमें भी बदलाव
अगले सीजन में ना होता हुआ दिखे, उसके अगले सीजन में दिखे, क्योंकि जब तक अगला सीजन शुरू होगा या जब तक इस टीम की बिक्री होगी तब तक अगला सीजन आ चुका होगा। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है वो मैनेजमेंट के चेंजेस होंगे और बदलाव होगा, और इस वजह से भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, फैक्टर्स हैं, इस बार प्ले करेंगी। लेकिन शायद 2027 का जो आईपीएल का सीजन होगा, अगर आरसीबी बिकती है, किसी नए फ्रेंचाइज ओनर के द्वारा खरीदी जाती है, तो तब्दीलियों का एक हमें लंबी चौड़ी जो है वो फहरिस्त दिख सकती है, और उसमें से एक नए टीम का नया नाम भी हो सकता है। मार्केट में जो नाम चल रहे हैं 5-6 ऐसे जी हाँ। कह सकते हैं आप ऑनर बनने को तैयार है, लिस्ट में किसे देख पा रहे हैं ऊपर? वो अडानी, आधार पूनावाला, इन 2 नामों की खूब चर्चा है। जी हाँ। क्या लगता है? देखिए, इसके अलावा किन के तीसरी पास एक तीसरा ये जो बेहतरीन? बड़ा, अगर आप बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट की बात करते हैं तो JSW ग्रुप है। बिल्कुल, जिंदल- उसे नहीं बुला सकते। आप पार्थ जिंदल की बात करें, ऑल्दो पार्थ जिंदल के पास ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर होने की उनके पास एक मतलब उपलब्धि है, जी। लेकिन ये GMR और JSW के बीच में हर 2-2 साल का एक डील होता है कि 2 साल हम टीम को ओन करेंगे, 2 साल आप टीम को ओन करेंगे, और हस्तक्षेप आपके नहीं होंगे। तो हो सकता है JSW ये सोचे कि नहीं, हमारी खुद की एक अपनी पहचान होनी चाहिए हर सीजन के लिए, और यही शायद वजह है कि JSW ने कहीं एक इंटरेस्ट दिखाया है RCB जैसी टीम के साथ जुड़ने का। अच्छी चीज़ ये भी है, JSW के फेवर में जाती है कि बेल्लारी में JSW का एक ऑलरेडी कर्नाटका बेल्लारी में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंस्पायर इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर एथलीट्स को ट्रेन किया जाता है, एथलीट्स को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, और JSW के साथ नीरज चोपड़ा के रूप में एक बेहद ही बड़ा, भारत का शायद सबसे बड़ा एथलीट जो है वो ऑलरेडी है, कोई दौर है। और तो कहीं ना कहीं JSW को एक और आयाम मिल जाएगा, एक और नया पंख मिल जाएंगे अगर वो इस फ्रेंचाइज को ओन करती है। ज़ाहिर तौर पर अपनी RCB को अगर खरीदते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स की अपनी ओनरशिप को उन्हें त्यागना पड़ेगा, लेकिन ये 3-4 नाम। इसके अलावा एक और पेप्सिको की जो बॉटलिंग जो इंडिया में जो सपोर्ट देती है, वरुण बेवरेजेस जो बॉटल्स बनाती है पेप्सिको के लिए, उस कंपनी ने भी यहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो किया है। इसके अलावा US की 2 एंटिटीज़ ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। हम Diageo को देख रहे हैं, वो UK बेस्ड कंपनी है जो जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप अगर बात करते हैं गुजरात टाइटंस की, तो उसमें भी US बेस्ड कंपनीज का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो इसके अलावा ज़्यादातर जो कंपनीज हैं सब इंडिया ही हैं, इंडियन कंपनीज ही हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बाकी के फ्रेंचाइजीज में। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जॉइंट वेंचर, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया भी शायद इस रेस में कूद सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी स्पोर्ट्स में और ख़ास तौर से क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट के आयाम खोज रहा है, और भारतीय मार्केट में घुसने के लिए उससे भी शायद लगता है कि क्रिकेट से बेहतर कोई और ऑप्शन, विकल्प भारत में घुसने के लिए नहीं है। बिल्कुल। चलिए, अब इंतज़ार करना होगा विनाश जी 31 मार्च 2026 तक का, जब तक मालिकाना हक RCB की अभी वाली कंपनी के पास आपको नज़र आएगा। उसके बाद एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है ये टीम, जिसने ठीक 1 साल पहले वो ट्रॉफी जीती है, जिसके लिए 18 साल आपको मेहनत करनी पड़ी। बड़ा नाम, बड़ा पैसा आप कह सकते हैं, लगभग 16,000 करोड़ रुपए का वो अमाउंट है, जिसमें इस टीम की ऑनरशिप किसी दूसरी कंपनी के पास जाएगी। मालिकाना हक बदलता नज़र आ सकता है, लेकिन चौतरफा जो चर्चा थी कि RCB नहीं रहेगी, आप रुकिए, इस तरह कोई बदलाव बहुत जल्द आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं आपकी वो शंकाएं, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। आपके मन में कोई सवाल अगर अभी भी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय वहाँ ज़रूर दीजिए, आपके लिए वीडियो बनाएंगे। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ है अविनाश जी। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.